हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, बीपी का बढ़ना, लाइक एलिवेटेड बीपी। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है बीपी की, 120 और 80। हाइपरटेंशन के क्राइटेरिया होते हैं, एक पहला क्राइटेरिया है AHA क्राइटेरिया, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग है ये। हाइपरटेंशन प्री हाइपरटेंसिव स्टेज 1 और स्टेज 2। प्री हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर वैल्यू 120 और 139 के बीच में है और डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में है। स्टेज 1 क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है या फिर 159 के बीच में है, डायस्टोलिक 90 to 99 के बीच में है। और स्टेज 2 होती है 160 है या फिर इससे ज़्यादा है, डायस्टोलिक है 100 या फिर उससे ज़्यादा है, तो ये स्टेज 2 में आ गया। हैरिसन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसमें लिखते हैं आपका एलिवेटेड। सो एलिवेटेड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, 129, डायस्टोलिक लेस देन 80। और इसमें स्टेज 1 आएगा, स्टेज वन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 130, 139 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 to 89। स्टेज सेकंड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 140 और उससे ज़्यादा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 90 या उससे ज़्यादा। ठीक है, ये हैरिसन के अकॉर्डिंग है। सो अगर मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे नोट डालूं कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन only systolic BP is on हायर साइड। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक नॉर्मल है, ये कंडीशन होगी हाइपर थायरॉयडिज्म में। ओके, हाइपर थायरॉयडिज्म में। और अगर मैं बोलूँ कि डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन means only diastolic BP is on higher side। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये कंडीशन है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में। ओके, ये हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। दो कॉजेज़ हैं मेनली। ये फर्स्ट है प्राइमरी, जो कि मोस्टली क्या होता है, इडियोपैथिक, जिसका कोई भी कॉज नहीं पता है, इडियोपैथिक है, नहीं पता क्या, ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। ओके, जो कि 95 केसेस में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड है आपका सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी में आपके हैं कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अदर कॉजेज़ हैं, बहुत सारे हैं आपके, जैसे कि फर्स्ट कुशिंग सिंड्रोम, देन फियोक्रोमोसाइटोमा,
हाइपर थायरॉयडिज्म और एक्रोमेगाली। ठीक है, ये कुछ सेकेंडरी कॉजेज हैं किसके, हाइपरटेंशन के। नाउ अब इसमें ही थोड़ा सा मैनेजमेंट से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम कंडीशन पढ़ते हैं बार बार, टारगेट ऑर्गन डैमेज, टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या होता है, टारगेट ऑर्गन डैमेज। सो यहाँ डालते हैं अपन टारगेट ऑर्गन डैमेज। टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या होता है सर? टारगेट ऑर्गन डैमेज में आपके जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, किसकी वजह से हो गई, हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफी होगी। अब कैसे पता चलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, तो अगर मैं ईसीजी फाइंडिंग देखूं इसकी, तो ईसीजी फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे इसमें मोस्टली क्या, आर वेव। क्या देखेंगे, आर वेव। आर वेव का दो पैटर्न देख सकते हैं हम। पहला हम देख सकते हैं V1, जो V1 लीड है, ठीक है, V1 लीड अगर अपवर्ड है, ठीक है, V1 लीड में अगर क्या है, अपग्रेशन, मतलब कि टॉल, V1 लीड में आर वेव जो है क्या है, टॉल है। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है, ये हो गई आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल आर वेव की, वो क्या होती है, लेंथ इज 20 mm, और वी कैन से नॉर्मली 20 mm और 4 बिग बॉक्स। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है। सेकंड होगी आपकी सेकंड होगी आपकी लीड B5 V6, कभी कभी V3 में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, कभी कभी देखने को मिल जाती है। इनमें अगर मोर देन 4 बिग बॉक्स, या फिर मैं बोलूँ मोर देन 20 mm का पीक देखने को मिल रहा है आर वेव का इन लीड्स में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये आपके होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर बीपी इंक्रीज है, ठीक है, उसके बाद हाइपरट्रॉफी हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की, तो ये टारगेट ऑर्गन डैमेज में इसको काउंट करते हैं। सेकंड है आपकी, जैसे कि सेकंड हो गया आपका रेटिनोपैथी। ठीक है, रेटिनोपैथी जैसे, रेटिनोपैथी मतलब रेटिनल हेमरेजेस, जिसमें कि हमने अभी ऑप्था में पढ़ा होगा कभी, इसमें क्या है, कॉटन वूल देखने को मिलते हैं, राइट, कॉटन वूल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये भी क्या है, अगर बीपी इंक्रीज है और अगर आँख में ब्लीडिंग हो गई अंदर, तो भी टारगेट ऑर्गन डैमेज में आता है। सेकंड है जैसे कि नेफ्रोपैथी हो गई। ठीक है, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तो भी क्या है, टारगेट ऑर्गन डैमेज में काउंट हो गई। ठीक है, तो ये टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब होता है कि बीपी बढ़ने से कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन डैमेज हो रहा है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट हाइपरटेंशन का। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट हाइपरटेंशन क्या है, पहले हम बात करते हैं आपकी प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन की ना। प्री हाइपरटेंशन कंडीशन क्या होती है, 120 to 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी 89, सॉरी 80 to 89,
82, 89 mmHg। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मैनेजमेंट करेंगे वो होगा हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि फर्स्ट स्मोकिंग, एल्कोहल क्विट करना नहीं करनी है। सेकंड है आपका डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब क्या होता है? देखो, डैश डाइट का फुल फॉर्म होती है आपकी डी फॉर डाइटरी अप्रोच स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, डैश डाइट का मतलब क्या होता है कि सोडियम जो है उसको कम कर दो और पोटेशियम का इंटेक बढ़ा दो फूड में। ये डैश डाइट। ठीक है, सेकंड आपका ट्रीटमेंट की बात करूं तो सेकंड ट्रीटमेंट है आपका वेट रिडक्शन। ठीक है, वेट रिड्यूस करो जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट के साथ वेट रिडक्शन से ज़्यादा। और बाकी स्ट्रेस कम करो। ठीक है, ये आपकी क्या ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट हो गया? मैनेजमेंट प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन। अब सेकंड बात करते हैं हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कितना है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 142, 159 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 92, 99। ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। अब इसका मैनेजमेंट करें। इसका मैनेजमेंट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि नहीं है। ओके, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? हमको क्या दिख रहा है मैनेजमेंट में? टारगेट ऑर्गन डैमेज। ठीक है, अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है तो क्या करना है? ट्रायल दे सकते हैं ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का। ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको मेडिसिन पे डालना पड़ेगा पेशेंट को। अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है, साथ साथ में मेडिसिन भी इसको प्रिस्क्राइब करनी है, स्टार्ट करानी है। ठीक है, और अगर आपका स्टेज सेकंड है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? मोर देन 160। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 100। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सेम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन। ठीक है, अब कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से हैं वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। वो हैं आपकी A, B, C और D। ABCD। A फॉर A, C, E inhibitors। ओके, angiotensin converting enzyme inhibitors, for example
रेमिप्रिल, ओके, फॉर एग्जांपल रेमिप्रिल हो गया। तो प्रिल्स जितने भी ड्रग्स हैं जिसके ड्रग क्या एंड में प्रिल आ रहा है वो क्या है, इसी इनहिबिटर है। अगर बात करें जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है और साथ में यंगर है, डायबिटीज़ मेलाइटस और यंगर है, ठीक है, यंगर मतलब लेस देन 45 ईयर्स का है। तो प्रिल्स का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है पहली बात तो ये रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं, रीनो प्रोटेक्टिव, ठीक है, रीनो प्रोटेक्टिव है मतलब कि ये डिक्रीज करेंगे क्या, प्रोटीनूरिया को, और साथ में इंक्रीज करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी, ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पर इनका एक ही साइड इफेक्ट है जो मोर कॉमनली देखा जाता है, साइड इफेक्ट क्या है इनका, विच इज ड्राई कफ, साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, जिसका एसी इनहिबिटर, ये ए से हो गए एसी इनहिबिटर्स। ए से दूसरे हो गए, ए से ही दूसरे हो गए विच इज ARB, ARB जैसे ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, उनके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि आपका जितने भी सार्टन ग्रुप है वो सारे यही हैं, जैसे कि लो सार्टन, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन है इसकी सेम एज ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर जैसी इंडिकेशन है, बट एडवांटेज क्या है कि ये ड्राई कफ नहीं करते, ठीक है, ये ड्राई कफ नहीं करते, ये एडवांटेज। ना सेकंड है आपका बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ये होते हैं सर आपका प्रेफर्ड इन इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज जैसे कि एंजाइना, एंजाइना में देख सकते हैं, और कौन से देखते हैं मोस्टली कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है, कौन से देते हैं, कौन से बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सेलेक्टिव। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कार्डियो सेलेक्टिव, कैसे पता चलेगा कार्डियो सेलेक्टिव है कि नहीं, जो भी बीटा ब्लॉकर ए से लेके एन तक से स्टार्ट हो रहा है वो सारे कार्डियो सेलेक्टिव हैं। कौन कौन से कार्डियो सेलेक्टिव, जो ए से लेके एन तक स्टार्ट हो रहे हैं सारे क्या हैं, कार्डियो सेलेक्टिव हैं, जैसे कि कार्डियो सेलेक्टिव देते हैं, ए से स्टार्ट क्या हो रहा है, एटेनोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव है, ए से स्टार्ट हो रहा है एसिब्यूटोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव, पिटॉक्सोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव, बिसोप्रोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव है, एस्मोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव है, मेटाप्रोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव है, और नेबियोलॉल ये भी कार्डियो। जो मेटाप्रोलॉल है वो क्या करता है, ये ओनली बीटा ब्लॉकर है जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है, मैक्सिमम जितने भी मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज कौन करता है, मेटाप्रोलॉल
प्रोलॉल, ठीक है। तो ए से लेके एन तक जितने भी हैं बीटा ब्लॉकर वो सारे कार्डियो सेलेक्टिव है। ओ से जेड तक जितने भी है वो क्या है, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है। ओके, और स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये लेविटालॉल। लेविटालॉल जो होती है इज अ इंजेक्शन फॉर्म में आता है। यही ओनली एंटी हाइपरटेंसिव है जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ठीक है। यही सॉरी बीटा ब्लॉकर है इंजेक्टेबल जो है, इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है ओनली, ठीक है। नाउ सी से वो स्टार्ट होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि आपके आगे फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन, ठीक है। एम्लोडिपिन को मोस्टली ओल्डर एज के पेशेंट को प्रेफर करते हैं एम्लोडिपिन, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, एंकल एडिमा हो जाता है, साइड इफेक्ट है किसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन का। अब डी से स्टार्ट हो गया सर आपका डायूरेटिक। प्रेफर्ड डायूरेटिक कौन सा है, प्रेफर्ड है आपका क्लोरोथैलीडोन प्रेफर्ड, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। ये साइड इफेक्ट याद करने के लिए एक निमोनिक है जो हम याद कर सकते हैं, निमोनिक है हाइपर ग्लू। हाइपर मतलब इंक्रीज होना, जी फॉर इंक्रीज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं तो सिंपल सी बात, डायबिटीज पेशेंट में नहीं दे सकते इसको, सो डायबिटिक मेलाइटस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया, नहीं दे सकते, वर्सन कर देगा कंडीशन को। इंक्रीज लिपिड्स और इंक्रीज यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, अगर यूरिक एसिड इंक्रीज होता है तो क्या होता है, गाउट हो जाता है ना, गाउट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट मेटाफेरेंजियल, ठीक है, फर्स्ट मेटाफेरेंजियल जॉइंट होता है, ठीक। अगर एक्यूट, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक्यूट अटैक है किसका, गाउट का, तो ट्रीटमेंट क्या है, एनसेड्स जैसे नेप्रोक्सन। अगर क्रोनिक अटैक है देन एलोप्यूरिनॉल क्या होता है, ऐसा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। ये आपका हाइपरटेंशन हो गया, ओके।